बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को आधी फतह मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस के खत के मामले पर अज खुद नोटिस केस इस वक्त पाकिस्तान की मुक्तदरा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के गले पड़ चुका है और अब यह मामला संभलने के बजाय इनके हाथ से निकल चुका है। आज की अदालती समाअत के अंदर काजी साहब के साथ जो कुछ हुआ है और तारीखी मनाजिर जो आज हमने देखे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। आज जस्टिस मंसूर अली शाह से लेकर जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो काम कर दिया है और जिस तरह से आज काजी फाइज ईसा साहब को ये केस खुद लड़ना पड़ा, उन्हें मनसबे मुंसफी से हटकर यह कहना पड़ा कि मैं अटॉर्नी जनरल की जगह होता तो, यानी उन्हें यह बताना पड़ गया कि अटॉर्नी जनरल साहब को इस तरह से दलाइल दे देनी चाहिए। और आज काजी साहब ने जब यह कहा कि मुदाखलत मेरे होते तो नहीं हुई, तो इसके ऊपर जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दे दिए और आज काजी फाइज ईसा साहब मुकम्मल तौर पर डिफेंड कर रहे थे। आज काजी फाइज ईसा मुकम्मल तौर पर यूं लग रहा था कि मुंसिफ नहीं बल्कि वकील हैं, लेकिन मसला यह है कि बाकी जजेस उठ खड़े हुए हैं। आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखना है। इद्दत में जो निकाह वाला केस है उसमें भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसमें भी यूं लग रहा है कि जुडिशरी जो है वो फाइनली उठ खड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ हामिद मीर और इमरान रियाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और 6 जजेस के खत का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन शहीद अरशद शरीफ के लिए इंसाफ। इसके साथ ही साथ सहाफियों के ऊपर जो प्रेशर है, जजेस ने तो अपना काम कर दिया प्रेशर के मामले के ऊपर, उसके आफ्टर शॉक्स आज भी आ रहे हैं। उस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ इमरान खान साहब की अपील पर समाअत के दौरान खबर मानिका और सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ और इस सब के अंदर शिकायत कुनिंदा खबर मानिका और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत शिकायत कुनिंदा खबर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा कि मेरे खानदान को तबाह कर दिया गया, आपके घर के साथ ये होता तो पता चले, मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, आप ये केस ट्रांसफर कर दें। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली यूं लग रहा है कि ये जज साहब जो हैं कहीं ये जमानत ना दे दें और ये जज साहब जो हैं कहीं काम ना डल जाए, तो खबर मानिका साहब ने जिनके कहने पर यह सब कुछ होता है पहले यह काम कर दिया। इस पर जज ने कहा कि आपने यह कैसे सोच लिया, क्या कोई सबूत है? मैं पीटीआई के लिए हमदर्दी दिखाता हूं, अदालत में हूं, आप बताएं मुझ पर क्या इल्जाम है। मेरे 21 साल के करियर में पहली बार हुआ है कि मुझ पर एतराज हुआ, कल मुझे भी कब्र में जाना है और आपको भी, मेरे लिए कुर्सी अहम नहीं है। दौरान इस बात खबर मानिका और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। सलमान अकरम राजा ने खबर मानिका से मुतल्लिक कहा कि यह बंदा झूठा और बेइंतहा का झूठा है। इस पर खबर मानिका ने जवाब दिया कि ट्रायल के दौरान इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को थपकी दी तो यह गंद उछालने लगा। खबर मानिका ने पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी से मुतल्लिक कहा कि वो मेरे घर मैसेज और मेरी बेटियों को फोन कॉल्स क्यों कर रहा है। इस मौके पर जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि जब कोई पार्टी केस के बाद बाहर निकलती है तो कहती है जज ने पैसे लिए, अपील की स्टेज होती है, मैं किसी और को केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। और खबर मानिका की ये जो रिक्वेस्ट थी ये बेसिकली मुस्तरद कर दी गई और जज साहब के ऊपर जो एतराज था, देखें इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार पर 4 महकमों ने एतराज किया, उन पर 5-5 लाख जुर्माना लगा के आप साइड पे हो जाओ और ये काम अब नहीं चलेगा, इस तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स। और यूं लग रहा है कि जुडिशरी जो है वो फाइनली उठ खड़ी हो रही है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें मैं आपके सामने रख दूं। आपको पता है कि हामिद मीर साहब और इमरान रियाज की कल एक इंतहाई आम मुलाकात भी हुई। इमरान रियाज ने बताया भी था कि हामिद मीर के खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई भी होने जा रही है और हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया हुआ है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत करनी है एतराजात के साथ दरखास्त पर कि अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशरी का बहुत बड़ा इम्तिहान है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा था ना, उमर अता बंदियाल साहब केस सुन रहे थे, शहीद की मां ने, अरशद शरीफ की मां ने जब कुछ नाम लिए तो उसके बाद वो केस भूल गए। सब की जो है वो कांपें टांगना शुरू हो गई। दिस इज अ रियलिटी, अ सैड रियलिटी, एक हकीकत है। अब इस सब के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कोर्ट रिपोर्टर्स रूम है उसमें हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, इमरान रियाज और दीगर हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो है वो मौजूद थे और साफियों के मसाइल और तजावीज़ पर गौर भी हुआ और बड़े अहम तरीन फैसले जो है वो मुतवक्के हैं। इमरान रियाज ने इस मौके पर यह भी कहा कि मैं आखिरी बार अरशद शरीफ के साथ इस कोर्ट में आया था और आज भी मैं अरशद शरीफ के लिए ही इस कोर्ट में आया हूं, यानी द लास्ट टाइम आई केम हियर
आई केम हियर विद अरशद शरीफ, लेकिन आज मैं उसके लिए इंसाफ मांगने आया हूं। इस सब के अंदर हामिद मीर ने कहा कि अरशद शरीफ के इशू पर सहाफी इकट्ठे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट केस ही नहीं लगा रही। और इस सब के अंदर जो कमीशन के क़याम की दरखास्त है, उसके ऊपर तो देखते हैं क्या मामला होता है। आज बड़े अच्छे विजुअल्स हुए, असद तूर से भी हामिद मीर साहब ने मिलवाया इमरान रियाज को गले, और बहुत सी चीजें अच्छे विजुअल्स हैं। एटलीस्ट यूनिटी बहुत जरूरी है। और मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि हम जो भी सहाफ़ी जिसके साथ, चाहे वो दूसरे ब्लॉक का है, मुखालिफ समत में खड़ा भी नजर आया, आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। तुम्हारा वो बात करने का हक जो है वो तुमसे मैं नहीं छीन सकता। और आज़ादी इज़हार राय के मामले पर हम सब एक हैं, और इस सब के ऊपर एक जॉइंट एक्शन फोर्स, जिस तरह से जजेस ने कहा ना कि इदारा जाती एक्शन होगा, तो वो सब कुछ होना चाहिए। अब जरा आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले के ऊपर। कमाल हो गया, मतलब आपके सामने मैंने 4-5 इंस्टेंसेस रखने हैं, और समात का जितना अहवाल जरूरी है वो मैं आपके सामने इसका लुब्बे लुआब रख देता हूं। आप खुद इंजॉय करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई, और आज आपके और मेरे काजी के साथ जो हो गया है ना, वो भी कम ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जो है, उसने 6 जजेस के खत के मामले पर खुद नोटिस केस की समाअत की, और हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो है उन्होंने दलाइल दी है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कौन सी चीजें हैं जो हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आती। तमाम हाई कोर्ट से हमने तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि समाअत के आगाज से पहले कुछ चीजों की वजाहत करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आर्टिकल 184(3) के तहत समाअत का फैसला किया है कि जो जजेस इस्लामाबाद में दस्तयाब हैं सबको बुला लिया जाए। इस मामले पर समाअत के लिए जजों को मुंतखब नहीं किया गया, और जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को बेंच से खुद अलग किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस पर अपना हुक्मनामा भी जारी किया। हर जज का नुक्ता नजर अहम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस याहिया की समाअत से माजरत को आसान मामला ना समझा जाए। मैंने निशानदही की थी कि शायद अगली समाअत पर फुल कोर्ट हो, मगर 2 जजेस की दस्तयाबी नहीं थी, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बुलाई जा सकती। दीगर दस्तयाब जजेस मिले के समाअत मुलतवी हुई तो मसला होगा। जजेस ने कहा कि पहले ही मुल्क में तकसीम है। अच्छा, काजी साहब अपनी वजाहतें शुरू में दे रहे थे। अच्छा, इस सब के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात की तौसीक की है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कही। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अगले चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस रहना है, उन्होंने कहा कि हमारे पास मौका है कि इस मामले को हल करें। अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी दबाव, हमें उसे दूर करना है। हमें हाई कोर्ट्स और अदलिया को बाइख्तियार बनाना है। हमारे पास इस मुतल्लिक सुनहरी मौका है और हमें कोई मखसूस तरीका कार बनाना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। अगर कोई भी मसबत तजावीज देना चाहता है तो चाहे वो पार्टी केस में है या नहीं, वो दे सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमने नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चला जाना चाहिए। वैसे तो काजी साहब को इस बात के इदराक होना चाहिए कि इफ यू कांट विथस्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। बैठे ना मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल वाले केस में नहीं बैठेंगे। जस्टिस अतर ने कहा कि रियासत को अदलिया की आजादी का तहफ्फुज करना है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहा, किसी ने मुदाखलत नहीं की। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सामने है। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, ये किस कानून के तहत काम करती हैं? IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी? आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं और पूरी कौम सुने। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस बाबर सत्तार ने शिकायत की कि उनके साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि मेरे पास ना वकला के पास जादू की छड़ी है जिससे अदलिया की आजादी हो, ये एक सफर है। यानी काजी साहब अपनी तरह की बातें कर रहे थे। अब यहां पर एक और बात भी आज डिस्कस हुई कि अगर हाईकोर्ट के जजेस जो हैं वो मुदाखलत की शिकायत कर रहे हैं और चीफ जस्टिस कुछ नहीं करता, जैसे आमिर फारूक साहब ने 1 साल तक कुछ नहीं किया, तो चीफ जस्टिस पर भी मिसकंडक्ट लग सकता है। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सिंबॉलिक है। उन्होंने कहा कि सच सबको पता है लेकिन बदकिस्मती है, सच कोई बोलता नहीं, और अगर कोई बोल पड़ता है तो उसके साथ वही होता है जो इन 6 जजेस के साथ हो रहा है। यानी उन्होंने बताया कि इन 6 जजेस के साथ खत लिखने के बाद भी विक्टिमाइजेशन हो रही है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का सहारा लेना चाहा, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला के जवाब ने जारी बात है बात पर मट्टी डाल दी। और जस्टिस काजी फायजीसा साहब जो है वो बहुत सी चीजों के अंदर बहुत कुछ करना चाह रहे थे। आज मैं बताता हूं क्या क्या करना चाह रहे थे। अच्छा, फिर यह भी बताया गया और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बदकिस्मती है कि सच सबको पता है, कोई बोलता नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो हुआ है वो सबके सामने है। जजेस के अहले खाना की जाती मामलात चोरी होने की जिम्मेदार रियासत है। अच्छा, फिर काजी फायजीसा साहब ने कहा कि मेरे सामने तो कोई मुदाखलत नहीं हो रही, सब अच्छे की रिपोर्ट है। तो इसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुदाखलत आज भी हो रही है। अब काजी साहब को इस बात के ऊपर तो आपको पता है फिर क्या करना चाहिए अगर जरा सा मामला हो। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सख्त बातें की। और मैंने कहा था कि कुछ बदला बदला मिजाज इनका भी नजर आ रहा है, ऑल्दो ही वाज इन द मीटिंग विद
शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा आपके सारे जवाब हाई कोर्ट्स के जवाब आ गए हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ करो। तो इस सब के ऊपर काजी साहब जो हैं कह रहे हैं कि जी नहीं नहीं, सब कोर्ट्स ये नहीं कह रही। काजी साहब मतलब दलाइल देने के ऊपर, मामलात के ऊपर ऐसे लग रहा था कि वो दलाइल भी दे रहे हैं। मतलब एक जज साहब कह रहे हैं कि सारी हाई कोर्ट्स ने कह दिया कि ये सारी तजावीज़ हैं। सब कहते नहीं नहीं, सबने नहीं कहा, सबने ये बात नहीं की। और इस सब के अंदर काजी साहब ने एक जगह पर बात कही कि नहीं नहीं, सब कोर्ट्स ये नहीं कह रही। और ऑब्वियसली यूं लग रहा है कि काजी साहब का पूरा मुद्दा ये था कि मैं अटॉर्नी जनरल की जगह होता तो क्या होता। काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से एक अमूमी तासुर इसके अंदर यह पाया जा रहा है कि उन्होंने, अटॉर्नी जनरल ने और काजी फाइज ईसा साहब ने मिलकर 6 जजेस के खिलाफ खूब केस लड़ा। एक मौके पर जब जस्टिस मंसूर अली शाह के सवाल पर अटॉर्नी जनरल लाजवाब हो गए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फौरन उनकी मदद को पहुंचे और कहा कि जी मैं अटॉर्नी जनरल की जगह होता तो मैं ये करता, मैं अटॉर्नी जनरल के साथ होता तो इस तरह के मामलात होते। लेकिन आज ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो जिस तरह से उठ खड़ी हुई है, इमरान खान को पहली आधी फतह जो है वो मुबारक हो। आज काजी फाइज ईसा साहब चाहते हुए भी अपनी एक ना चला सके और अब 3 एजेंसियां जो हैं वो जवाबदेह हैं और तीनों एजेंसियों से जवाब भी मांग लिया गया है। आमिर फारूक साहब के ऊपर मिसकंडक्ट तक की बात हो गई है। काजी साहब ने बहुत सी कोशिशें की कि आज मामलात को हल करें और काजी साहब अटॉर्नी जनरल के साथ मिलकर दलाइल दें, उनका बस नहीं चल रहा था। लेकिन बाकी जज जो हैं, आज यूं लग रहा है कि जुडिशरी जो है वो अच्छी खासी, और आप फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा फिर जोर पकड़ रहा है। काजी साहब इज अंडर इमेंस प्रेशर एंड दिस इज अ रियलिटी। इस रियलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जितना मर्जी हम चाहें। वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट के ऑनरेबल काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, ही इज नाउ अलोन इन दिस मैटर। और उन्होंने जैसे इस सारे इशू के ऊपर पहले मट्टी पाव प्रोग्राम करने की कोशिश की, अब ये सारे जज जो हैं वो मट्टी डालने की इजाजत नहीं दे रहे। और वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ का केस चल पड़ा। बाबर सत्तार साहब पहले डायरेक्ट हो गए, इद्दत में निकाह वाले केस को इस इक्वेशन में डालें। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सेम तजावीज दी कि जी मुदाखलत हो रही है और मुदाखलत रोकने के लिए हमें यह सब करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट से मजीद खत भी आ सकते हैं अगर आपके और मेरे काजी ने कुछ ना किया। वकला पहले इस सब के अंदर कह रहे हैं कि हम इन 6 जजेस के साथ खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज इमरान खान की जंग अपने लिए नहीं है, पीटीआई के इक्तदार के लिए नहीं है। मैंने क्यों कहा इब्तदाई में कि इमरान खान को आधी फतह मुबारक हो, वो ये कि इमरान खान की जंग है कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए, तहरीके तहफ्फुज़े आईन, यानी आईन का तहफ्फुज करना है। और उसके रास्ते में आज आधी फतह पीटीआई को और पाकिस्तान की अवाम को मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।